गुड मॉर्निंग जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब जो है हम लोग हिंदी का सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बिल्कुल न्यू है। और जी दोस्तों, मैं आपको चैलेंज भी करता हूं कि आप 20 क्वेश्चन की जो रोज़ की डेली सेट होगी या तो 25 क्वेश्चन की होगी, दोनों में से कोई एक होगी, ठीक है। चाहे जो भी हो, उसमें से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि आप 20 में से 20 मतलब फुल में से फुल मार्क्स कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है क्वेश्चन है 2021 की। और 2021 की जो क्वेश्चन है हिंदी की, इतनी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, वो आपको वीडियो के अंत तक देखने से पता चल ही जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ठीक है। देखिए, हम लोग बाकी टीचर्स के तरह आपको ज़्यादा समय लेंगे नहीं, 40 मिनट 45 मिनट मात्र 20 से 25 क्वेश्चन करने के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, कोई वीडियो हमारा 15 मिनट प्लस में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। क्वेश्चन ये है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो पहला ऑप्शन लालसा, दूसरा सौनित, तीसरा सौनित सौनित, चौथा मत्स्य, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सौनित, ठीक है। देख लीजिए आप सौनित कैसे लिखाता है, ठीक है। चलिए, वर्तनी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही दोस्तों, एकदम गारंटी है। चलिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आँखों से परे क्या कहते हैं, बताइए। आँखों से परे को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत प्यारी है, ठीक है, और वो आपसे आँखों से परे है, आपको दिख नहीं रही, तो उसको आप क्या कहेंगे कि बहुत दूर चली गई, प्रत्यक्ष है और निकट है या परोक्ष है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 4 नंबर ऑप्शन को और आप 2 नंबर ऑप्शन को तो इसी तरह काट दें, क्योंकि प्रत्यक्ष और निकट दोनों तो सामने वाले को बोलते हैं, और आँखों से परे मतलब वो तो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। आप क्या चीज़ पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 पे आप टिक करेंगे ऐसे, और एग्जामिनर करेगा ऐसे, क्योंकि बहुत दूर होता ही नहीं है दोस्तों आँखों से परे। आँखों से परे का मतलब होता है परोक्ष हो जाना, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अब थोड़ा झटका लगा ना। 2021 के क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप हिंदी को इजी में मत लीजिएगा, ठीक है। और रोजगार विद अंकित सर की जो हिंदी की बुक है, उसका मैराथन हम लोग लेके आने वाले हैं। तो इतनी बेहतरीन बेहतरीन क्लासों के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, आपको ये बताना है कि आविष्कार कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 की तरफ आप जाएंगे, इसमें देखिए कैसे लिखा गया आविष्कार। देखिए, आविष्कार छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है, आधा स का होता है, आकार का होता है। देखिए, मैं आपको एक क्लास लेके आऊँगा, वो क्लास होगी 30 मिनट की, लगभग 30 से 40 मिनट की होगी। उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि वर्तनी को कैसे पहचानते हैं कि कौन सा वर्तनी शुद्ध है और कौन सा वर्तनी शुद्ध नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको एक ही मैराथन लेके आऊँगा, और उस मैराथन में जितना वर्तनी होगा सारा बता दूंगा, उससे बाहर एक भी वर्तनी नहीं जाएगी दोस्तों, 100% मैं गारंटी देता हूँ। अगर चली गई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब और डिसलाइक वीडियो को कीजिएगा, और जो बोलना होगा कॉमेंट में वो बोल के जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, और हिंदी में आपको कैसे बताना है, हिंदी में आपको कैसे अपने समय को बचाना है, ठीक है। देखिए, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है। देखिए, अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। देखिए, ये जो है रेखांकित भाग है, सिंपल सी बात है। अब इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है आपको। आपका जो है रेखांकित भाग जब दिया गया है तो आपको पता ही है कि कौन सा मतलब रेखांकित भाग को हटाना है और उसके जगह पे सही उत्तर को आपका रखना है। चलिए, आप दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, इसके जगह पे क्या होगा, क्यों जड़ते होगा, क्यों फोड़ते होगा, क्यों करते होगा, क्यों जोड़ते होगा, क्यों मरते हो। तो देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम, बाबू भाई तुम, ठीक है, बहन आप अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों, ठीक ना, मढ़ते हो, क्यों मढ़ते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अंधकार, अंधकार का क्या होगा। तो अंधकार का मतलब होता है आपका अंधेरा। तो इसका आपका चारों ऑप्शन में तो बिल्कुल सही है, आप ऑप्शन दे पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमको लगता है 99% बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। वीडियो अंत होते ही आपकी जो भी
कोई डाउट्स होगी वो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लीज़ आप सब बताएंगे कि आप हिंदी में कितना में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। हम इतना मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग लेके आए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बताइए। बोला है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। सिंपल आपको याद रखना है कि समानार्थी का मतलब ही होता है क्या, पर्यायवाची। तो रंक का पर्यायवाची क्या होता है। अब बताइए रंक हम लोग किसको कहते हैं, राजा को रंक कहते हैं, राजा रंक। तो आप राजा रंक मत मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर 3, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राजा रंक अपोजिट होता है। जैसे राजा रानी होता है उल्टा, उसी तरह राजा रंक उल्टा होता है। आपको क्या मानना है समानार्थी शब्द। रंक का मतलब क्या होता है, राजा का मतलब बहुत अमीर, रंक का मतलब बहुत गरीब। तो गरीब जैसा शब्द आपको कौन सा दिख रहा है, तो आपको एक ही शब्द दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 दरिद्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइए। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ आपका क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया समय व्यर्थ करना, ऑप्शन नंबर 2 गालियाँ देना, ऑप्शन नंबर 3 बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर 4 हमला करना। तो चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा समय व्यर्थ करना, भाड़ झोंकना। मतलब आप झूठ मूठ का भाड़ झोंक रहे हैं, कोई आपको इससे लाभ होने वाली नहीं है, मतलब आप अपने समय को ही नष्ट कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर अगला है और इसमें आपको ये बताना है कि खाली जगह पे क्या आएगा, ठीक है। उसके पास खाली जगह धन है, उसके पास क्या है, प्राप्त धन है, उपयुक्त धन है, अतुल धन है या पर्याप्त धन है। तो आपको पता होगा कि इसके जगह पे सबसे अच्छा शब्द कौन सा हो रहा है, जो कि बोलने की भाषा को, आपकी शैली को बहुत अच्छा ढंग से रख पा रहा है। तो उसके पास पर्याप्त धन है, ऑप्शन नंबर 4 आप इसका बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते अपनी अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये बताना है कि दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी भाग में त्रुटि है और उसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला ऑप्शन है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात, ठीक ना, दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात जो है वो कैसे कर सकते हैं। देखिए इस वाले का बताना है, ठीक है आपको। चलिए तो दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात जो है ऑप्शन नंबर 2 की तरफ आप देखेंगे, ठीक है। दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो में आ गया है ना, में शब्द ही गलती है, ये जो है बिल्कुल अव्यवस्थित कर दे रहा है पूरा वाक्य को। तो इसलिए में शब्द को हम लोग हटा के ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब रखेंगे। चलिए खाली जगह को आपको भरना है, इसको भरिए। सशस्त्र प्रहरी खाली जगह की रक्षा कर रहे हैं। सशस्त्र प्रहरी जो है वो किसकी रक्षा कर रहे हैं, कोष की, कुल की, कोष की या कोष की। तो देखिए आपको इतना तो पता चल गया कि इसमें कुल तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2। आपको कोष होगा तो कोष लिखा कैसे जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से कोष लिखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही कोष, ऑप्शन नंबर 4। सशस्त्र प्रहरी जो है वो कोष की रक्षा कर रहे हैं। कोष का मतलब क्या होता है, धन होता है, ठीक है, जहाँ हम लोग रखते हैं। चलिए मुहावरे का सही अर्थ आप बताइए। मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या होता है, रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, किसी को भड़काना और बुरी तरह पीटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रिश्वत देना। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। खाली स्थान को आपको भरना है, चलिए इसको भरिए दोस्तों। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की खाली जगह से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सहायता। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 13 में क्या बताना है कि पर्यायवाची शब्द या तो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, सरस्वती की। तो सरस्वती की जो समानार्थी शब्द होगा वो 4 ऑप्शन आपको दिया गया, धवल, ब्राही, सूची, कांता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ब्राही। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि जो ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है। आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है, ठीक है। चलिए और किस, अगर नहीं है त्रुटि तो ऑप्शन नंबर 4 आप टिक करेंगे। अगर हिंदी ही रहेगा में त्रुटि है तो ऑप्शन नंबर 3, माध्यम तो ऑप्शन नंबर 2 और शिक्षा का ऑप्शन नंबर 1 चुनेंगे। चलिए तो पूरे वाक्य को आप ध्यान से पढ़ेंगे और आप बोलचाली के भाषा में देखेंगे कि सही है या गलत। देखिए शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है।
शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। देखिए हिंदी ही रहेगा, हिंदी क्या है, एक स्त्रीलिंग है दोस्तों, हिंदी जो है स्त्रीलिंग है और रहेगा आ रहा है, तो रहेगी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, रहेगी, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका गलत क्या हो रहा है, ऑप्शन आपका 3 जो है गलत हो रहा है। तो 3 किस में है, तो डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हास का विलोम शब्द क्या होता है। हास का मतलब होता है आपका घाट, हास का मतलब क्या होता है, घाटा। ठीक है, तो हास का विलोम क्या होता है, रुदन। देखिए ऑप्शन नंबर 2 आप इसका बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। देखिए हास का उल्टा आप क्या बोल सकते थे कि हास का उल्टा होता है आपका लाभ, लेकिन आपको ऐसा शब्द दिया ही नहीं रहेगा ऑप्शन में दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 2021 की इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है ना कि मैं अगर सारा क्वेश्चन करा दूंगा और पैटर्न को समझ लें और हमारे सारे बताए गए उपाय को आप फॉलो कर लें तो बेहतरीन नंबर आने वाली है दोस्तों आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सी एक वाक्य दिया गया, आपको ये बताना है कि कोई त्रुटि है तो कोई कौन सी वो त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए पूरे वाक्य को। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की होता है या देखी होता है। कोई मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड का, अपनी वाइफ का, या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड का, या कोई किसी का भी प्रतीक्षा, अपने गुरु का, शिष्य का, आप प्रतीक्षा करते हैं या देखते हैं, तब प्रतीक्षा करते हैं ना भाई। तो सिंपल सी बात है, देखी गलत है, तो 3 किस में है, तो बी नंबर में 3 है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। आपको ये बताना है आकांक्षा के जगह पे क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया, आपको ये बताना है कि आकांक्षा के जगह पे क्या होगा। ये आकांक्षा गलत है, नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका अब पढ़िए पूरे वाक्य को। मैंने आपके सुखी जीवन की इच्छा करता हूँ, वासना करता हूँ, कामना करता हूँ या आराधना करता हूँ। तो 3 नंबर ऑप्शन सही लग रहा है, कामना करता हूँ। जी दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन आपने बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, चलिए दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने पूछने योग्य। ठीक है, पूछने योग्य इसको क्या कहते हैं, पूछने योग्य। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है, पूछने योग्य। पूछने योग्य कोई चीज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुयोग्य, प्रश्न योग्य, पृष्ठवय। देखिए ऑप्शन नंबर सी पृष्ठवय। ठीक है, देखिए कितनी अलग और कठिन शब्द है दोस्तों। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि पूछने योग्य का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों आपके जीवन का कि यही इसका आंसर होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग आपको कहाँ वो छलावा में नहीं रखते हैं, जो सत्य है ना सत्य से आपको रूबरू कराते हैं। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम से पहले आप सत्य जान लें तो आपके लिए बेहतर होगा। और हाँ दोस्तों, आपको डरना है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदी कठिन है तो आप गलत सोचते हैं दोस्तों। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप हमको अपना 55 दिन दे देंगे, ठीक है, और जो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आती है, जो स्ट्रेटजी हम लोग बताते हैं वो आप एक बार फॉलो कर लें, डेफिनेटली दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। हमने एक वीडियो बनाई थी हिंदी की बेस्ट बुक की, और यही बताई थी कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है और किस किस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एक बार जाएं और उसको ज़रूर देखें। वो सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो बिल्कुल उसी बुक से पूछे गए थे जिस बुक से अभी हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, बताइए। जिसका भोग करना उचित हो तो भोग्य होगा, भजन होगा, भोजन होगा या भुक्ति होगा। तो जिसका भोग करना उचित हो भोजन नहीं होता, भोग और भोजन अलग होता है दोस्तों। भोजन वो होता है जो आप डेली रूटीन में खाना खाते हैं, और भोग वो होता है जो भगवान को लगाया जाता है। ठीक है, तो भोग्य हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भोजन तो आपका नहीं होगा। जब भोजन को आप काटेंगे तो इसी तरह से भजन दिख रहा है कि भजन तो हो ही नहीं सकता और भुक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको 2 ही ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं होगा मैंने आपको बताया, तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 की तरफ, भोग गए कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 20वां नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं है। आप बताएंगे केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं या कोई त्रुटि नहीं है। पूरे वाक्यांश को आप पढ़ेंगे और ये बताएंगे किस में त्रुटि है और किस में नहीं है। ठीक है, चलिए
पूरे वाक्यांश को आप पढ़ लिए अच्छे से, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ और ये भी बताता हूँ क्यों। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, आप ध्यान से पढ़िए, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी है। देखिए जब बोल दिया कि यहाँ 2 पुस्तकें रखी है, यहाँ 2 पुस्तकें का रखी क्या है कि आप कन्फर्म है कि कहाँ पे 2 पुस्तकें रखी है। केवल लगाने का शब्द क्या था, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी है, ठीक है। जब केवल का मतलब होता है एक के लगता है, उसके अलावा नहीं। यहाँ तो 2 पुस्तकें और ऊपर से यहाँ का मतलब भी हो गया, क्लियर कर दिया कि यहाँ पर दो पुस्तकें और कहाँ रखी है, तो यहाँ रखी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका केवल जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। और ज़्यादातर आपके जो वाक्य आएंगे उसमें केवल शब्द आएगा, तो 99% केस में आप केवल शब्द को गलत ठहरा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने आज सोचा कि आपके लिए गद्यांश नहीं लेके आते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखिए गद्यांश तो ईजी होता है, ठीक है, लेकिन जो समस्या होती है आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस में होती है। और इस बार जो है गद्यांश आपको 20 में से सॉरी दोस्तों 20 क्वेश्चंस का है, तो 5 के 5 गद्यांश आपको नहीं आने वाली है। लेकिन हम लोग जो कल से वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, तो वीडियो में 25 क्वेश्चन होगी जो कि प्रीवियस ईयर की होगी, क्योंकि हमको नहीं पता है ना कि जो न्यू पैटर्न होगी तो वो किससे पूछेगी और किससे नहीं पूछेगी। तो हम लोग जो सेट लगाएंगे वो 25 क्वेश्चन का ही लगाएंगे, जो कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।